की है जी। क्या कहती है रिपोर्ट आपकी, किस तरह से ये ग्राहकों का मूड है, इसके बारे में? देखिए, रिपोर्ट पूना जो हमारा जो 14th रिपोर्ट है, 14 साल से हम करे आ रहे हैं, तो इसमें 2-3 जो मेन पॉइंट्स है, एक तो गए 12 महीने में पूना के जो एवरेज प्राइसेस है वो 8% बढ़ चुके हैं। सो दैट इज वन पॉइंट। दूसरा, जो प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हुए हैं उसमें बिल्डर्स हैव ब्रॉट लेस प्रोजेक्ट्स, तो कम प्रोजेक्ट लॉन्चेस कम हो चुके हैं, सेल्स थोड़ा कम हो गया है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि गए 4 या 5 साल में 25% एवरेज घर के साइजेस बढ़ चुके हैं। अब इस और जो प्राइस जो बढ़ चुके हैं और जो साइज जो बढ़ चुके हैं, उसके वजह से जो अफोर्डेबिलिटी है लोगों की वो कम हो चुकी है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि लोगों का जो अफोर्डेबिलिटी है वो कम हुआ है। और ये अफोर्डेबिलिटी कम होने के वजह से जो 1200 स्क्वायर फुट के फ्लैट्स हैं और उससे कम, वहां सेल्स गए साल में कम हुए हैं। और जो 1200 स्क्वायर फुट के फ्लैट्स है उससे जो ज्यादा साइज के हैं, वहां फ्लैट के सेल्स बढ़ चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जिनके पास बजट्स हैं वो खरीद रहे हैं, लेकिन जो जहां अफोर्डेबिलिटी कम है, प्राइस बढ़ने की वजह से और साइज बढ़ने की वजह से उस एरिया में, वो उस सेगमेंट में सेल्स कम हुए हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग। और इसकी वजह से अगर आप आगे देखें, बिल्डर्स विल हैव टू ब्रिंग डाउन। देखिए, प्राइसेस तो कम होने की संभावना नहीं है, कॉस्ट बढ़े जा रहे हैं, लेकिन जो बिल्डर्स कर सकते हैं कि वो साइज कम कर सकते हैं। और जो 1200 स्क्वायर फुट तक जो फ्लैट्स हैं, अगर वहां हमने साइज कम किया तो वहां अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और वहां से भी सेल्स बढ़ने की संभावना है। आपने ईस्ट और वेस्ट पुणे के दोनों छोर का एक डेटा बताया है जी। और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुणे में चल रहे हैं, तो ऐसे में कौन सा एरिया खास करके लोगों के लिए चॉइस होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए? देखिए, ईस्ट और वेस्ट पूना में लोग वहां घर खरीदते हैं जहां सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन होता है, क्योंकि लोग वहां काम करने के लिए आते हैं। अब अगर आप ईस्ट और वेस्ट पूना में देखेंगे तो खराड़ी एरिया और उस बेल्ट में देयर इज जॉब क्रिएशन बिकॉज ऑफ आईटी। अगर आप वेस्ट में देखेंगे वो हिंजेवाड़ी का एरिया था, राइट। अब हिंजेवाड़ी का के जो एरिया में जो आईटी का जो जॉब क्रिएशन है वो कम हो चुका है, लेकिन हिंजेवाड़ी में जो मेट्रो के वजह से वो इंपैक्ट आएगा। तो जॉब क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस, मेट्रो हो, रोड हो, उसके वो मेन डायनामिक्स वही है लोगों के लिए, घर के लिए। अब मैं आपको स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट अलग अलग लोकेशन में है, और मैं उसके बारे में बात करूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए बोल रहा हूं, कह रहा हूं। लेकिन बात जो फैक्ट है कि हम जो जिस जगह पे प्रोजेक्ट्स ढूंढते हैं, it is based on infrastructure, it is based on accessibility. So we are in those locations, but for me to talk about that might not be correct.